हेलो दोस्तों, मैं हूं विपिन कुमार सक्सेना और मैं फिर आ गया हूं आपके साथ एक और नए पॉडकास्ट के साथ। मेरे साथ आज हैं सीए सूरज कपूर। ये मेरा बहुत ही पुराना दोस्त है। चलिए आज जानते हैं इसकी स्टोरी। सूरज, मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि जैसे इंटरव्यूज के लिए क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अगर आप स्टूडेंट्स को बताना चाहें कि एक सीए फ्रेशर जब क्वालिफाई होता है तो जैसी जॉब प्रोफाइल्स के लिए जाता है तो क्या जनरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनसे। एंड यही गेम रहता है, हाउ मच यू टेल अबाउट योर सेल्फ। जब तुमसे देखो, आप यू कैन बाइफोकेट योर इंटरव्यू, हाफ एन आवर इंटरव्यू इनटू 3 पार्ट्स। व्हेन यू दे आस्क अबाउट योरसेल्फ, तो यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, यू गिव योर इंट्रोडक्शन इन 5 to 7 मिनट्स का इंट्रोडक्शन आपका रहता है, तो आपका 5-7 मिनट्स इसमें निकल जाए, बाकी आपका टाइम बचा तो दे पिक द क्वेश्चन फ्रॉम द सीवी फर्स्ट। तो वहाँ पे आपका रहता है, तो यू इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कैसे उनको प्रेजेंट करो, कितना क्वेश्चन आपको, कितना गेम वो लेके चलना है। देखो, आप अगर ज़्यादा टाइम, अगर इनमें आपने कम टाइम दिया तो ज़्यादा टाइम आपका वो टेक्निकल क्वेश्चंस में जाएगा। तो अगर आपका टेक्निकल वीक रहता है तो मैं तो ये प्रेफर करता था कि ठीक है, तुम्हें मेरे क्वेश्चन सीरीज में पूछना है तो उसमें पूछ लो। तो आई टेक मोर टाइम, बिकॉज इंटरव्यू का ना टाइम फोकस, इंटरव्यू का जो रहता है ना, इंटरव्यूअर का लिमिटेड टाइम बैंडविड्थ रहता है। अच्छा, वैसे जनरली जो हम लोग के पॉइंटर्स रहते हैं, एक क्या आप अपने बारे में बताइए, दूसरा आपकी सीवी के बेसिस पे वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और तीसरा दे विल आस्क क्वेश्चंस अबाउट टेक्निकल स्टफ, जैसे कि जो भी जॉब प्रोफाइल हुई, जैसे आप अकाउंट्स फाइनेंस में जा रहे हैं या अकाउंट्स मैनेजर पे जा रहे हैं तो वो आपसे क्रेडिट लेजर और इन सब से रिलेटेड चीज़ें पूछेगा। बट लेट्स से अगर हम थोड़ा और इसको डिटेल में लेके जाएं, आप एफडीडी प्रोफाइल पे गए थे विच इज़ अ पार्ट ऑफ एमएनए, तो उसके लिए क्या क्वेश्चन पूछे गए स्पेसिफिकली? ओके, एफटीडी में आपसे ना क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि सीधे उनको नहीं, वो भी इतना नहीं आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि सी आप एज अ फ्रेशर हो तो उनको भी पता है कि यू डोंट हैव दिस ग्रिप ऑन दोस एरियाज। तो वो जनरली एक केस स्टडी के बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं एंड दे फोकस मोर ऑन इंडियस 115। आई रिमेंबर 2 and 3 क्वेश्चंस ऑल इन, अगर टेक्निकल में अगर पूछें तो जो भी क्वेश्चंस आए थे वो अकाउंटिंग इंडियस ही आए थे मेरे पास। तो इंडियस 115 से अराउंड 3-4 क्वेश्चंस थे कि उसमें कि आपका कैसे होता है वेरिएबल एंड फिक्स्ड, उसमें कैसे बुक करेंगे, डिफरेंट सिनेरियोस, हाउ यू आर गोइंग टू बुक दिस रेवेन्यू। तो इंडिया 115 आपका मस्ट है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन आपको बहुत सही होना चाहिए। फिर दे आस्क अबाउट केस बेस्ड क्वेश्चंस, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। सो लाइक वन क्वेश्चन आई रिमेंबर, दे आस्क मी अबाउट हाउ यू this is the revenue of this company and how you will get the assurance whether this revenue is actual. Okay. Not they have Fictitious हाँ, फिक्स नहीं है, fictitious नहीं, how you will get this assurance. तो क्योंकि जनरली तो स्टार्टअप हो या कोई भी हो, कंपनी जनरली ओवर रिपोर्ट करेगी, हर जगह ज़्यादा ओवर रिपोर्टिंग के केसेस रहते हैं, तो हाउ यू विल गेट दिस एश्योरेंस। तो ये सब ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आपका बिग फोर में एफडीडी प्रोफाइल में हो गया, सो दैट इज अ बिग थिंग। एफडीडी इज अ पार्ट ऑफ एमएनए, राइट? करेक्ट। ओके, सो एमएनए के बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि एमएनए क्या होता है। मेरा रोल इज अ दो मर्जर एंड एक्विजिशन है एमएनए। यहाँ पे मेरा पार्ट है यहाँ पे फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस करना, लाइक बिफोर इन्वेस्टिंग, देखो इन्वेस्टर को एक इन्वेस्ट करने से पहले तो यू नीड एन एश्योरेंस, जो ऑडिट्स में नहीं आता है, क्योंकि ऑडिट में दे वी फोकस ऑन फाइनेंशियल्स, नॉट ऑन अदर एस्पेक्ट्स, लाइक वहाँ पर उनका टेक रेट कितना है, व्हाट आर देयर टेक रेट, हाउ मच दे आर अर्निंग, उनका ग्रोथ रेट कंपनी का कैसे मूव कर रहा है। तो फॉर दैट द इन्वेस्टर्स हायर अस कि आपको चेक करो कि वी वांट टू बाय दिस कंपनी और वी वांट टू मर्ज विद दिस कंपनी, वेदर वी शुड ऑफर, व्हाट वी शुड ऑफर, क्या इनकी एक हमको ना वी नीड एश्योरेंस, राइट, एंड नॉट एश्योरेंस ऑन द फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव बट ऑन दी अदर, लाइक अदर केपीआईज जो की परफॉर्मिंग इंडिकेटर्स होते हैं कि उनकी ग्रोथ कहाँ से आ रही है। तो दे नीड एश्योरेंस, दे नीड रिपोर्ट ऑन दैट। तो इट्स अ डिफरेंट रोल एंड इट्स मोर लाइक, और मेरा मन भी स्टार्टिंग में था कि फाइनेंस थोड़ा एरिया में एक बार मेरे को देखना था। तो अब जब यहाँ पे एफडीडी में स्टार्ट हुआ तो फिर आई वेंट इवेंचुअली, फिर मैंने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट नहीं करी, फिर आई वेंट ऑन दिस एफडीडी रोल। जॉब कैसी रही आगे, क्या आपका जॉब प्रोफाइल कैसा था, क्या काम करने को मिला वहाँ पे? ओके, एक तो इसमें 2 साइड के रोल रहते हैं। आपको कभी कभी जो इन्वेस्ट करने वाला होता है तो वही हायर कर लेता है कि दे वांट टू प्रिपेयर अ रिपोर्ट ताकि दे कैन गिव इट टू दिस इन्वेस्टर्स, सो एंड प्रेजेंट देम, एंड द अदर थिंग इज इन्वेस्टर हायर्स यू टू गो एंड सी फॉर द फर्म्स कि हाउ देयर ग्रोथ रेवेन्यू इज मूविंग, what are the areas where the revenue is having a jump, or what are the KPIs that are moving their revenues. ठीक है? ओके, अच्छा, अगर हम लोग छोटा सा एग्जांपल लें कि मेरी दुकान है, ठीक है, तो अगर मुझे अपना एफडीडी वालों से वैल्यूएशन कराना है या फिर दिखवाना है कि मेरी दुकान किसी और को बेचनी है, तो आप क्या देखोगे मेरी दुकान में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? ओके, हम लोग तो कोई तो इंश्योरेंस साइड से एक तो अपना लेते ही हैं,
जो वेदर आप जो रिपोर्ट कर रहे हो वो है कि नहीं, बट मेरा फोकस मेजरली रहता है कि आपका जो रेवेन्यू ड्राइव हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है। ओके ठीक है, तो हम अब उसमें डेटा आपका देखो, तो दुकान है आपकी, तो हम लोग सेक्टर्स देखेंगे कि आपका जो रेवेन्यू है, आपके कॉम्पिटिटर जो है बेंचमार्किंग उसे कहते हैं, तो बेंचमार्किंग भी हम लोग करते हैं, तो वी सी कि बाकी इंडस्ट्री में कैसे वो जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं एंड हाउ यू आर परफॉर्मिंग। ओके ठीक है, दिस इज वन थिंग। एंड द अदर थिंग इज अब रेवेन्यू को हम लोग सेगमेंट वाइज ब्रेक करते हैं कि आपका रेवेन्यू किस रीजन से ज़्यादा आ रहा है। जो आपकी दुकान है, आपकी जो आलमबाग में है या फिर आशियाना में, कौन सी दुकान ज़्यादा चल रही है। एंड फिर अब देखते हैं कि आपका जो एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ पे कैसे बढ़ रहे हैं, कि उनकी कैसे मूव हो रही है। तो आपकी अलग जैसे दुकान है, आपकी एक आलमबाग में दुकान है, एक वहाँ महानगर में दुकान है, एक आपके अलग अलग सेक्टर्स में दुकान है, तो हमारा रेवेन्यू में ही फोकस रहेगा। हम लोग वी विल चेक कि आपका कौन कौन से टायर्स में आप कौन कौन से टायर सिटीज़ में आप दुकान अपना खोल work रहे है। हैं। हाँ, और उनका जो दुकान का है, जैसे दुकान का रेवेन्यू कितनी तेजी से बढ़ रहा है। अच्छा, ठीक है, उस ग्रोथ जैसे कितनी है हाँ, revenue उस वहाँ पे उस सेक्टर में जैसे आपका टायर 1 सिटी 1 है, तो वहाँ पे आपका रेवेन्यू कितना आ रहा है। फिर आप जो आपने नई दुकान खोली हैं, जो आपने नए आउटलेट्स खोले हैं, सो वहाँ पे आपका क्या जो है मूव कर रहा है, आपका रेवेन्यू कैसे Right. ट्रेंड चेंज हो रहा है। रेवेन्यू इज द केपीआई। हाँ, रेवेन्यू इज द की थिंग जो एनी इन्वेस्टर इज मोर फोकस्ड ऑन। ठीक है, सो बेसिकली क्या है कि अगर हम लोग देखें तो स्टार्टअप्स में भी समथिंग सिमिलर हो रहा है। हाँ, कि everything. उनके रेवेन्यू के बेसिस पे उनको जज किया जा रहा हाँ, है। on the देखो, their valuation is also decided on their basis of revenue. Okay. So like if you are having a 100 crore revenue, so you will be granted a 2 or 3 multiple, so you will be valued at 300 crore. On the Okay. basis of revenue you get valued. ओके सो मतलब जैसे मेरा बिजनेस किसी को परचेज करना होगा तो वो मेरे रेवेन्यू के 2 या 3 टाइम्स ही मेरे को हाँ, and पैसे देगा। हाँ, ये भी आप सही कर रहे हो, लेकिन जो आपका रेवेन्यू था ना, वी कैलकुलेट इट ऑन अ डिफरेंट वे। Okay. आपका जो फाइनेंशियल्स में रेवेन्यू आ रहा है वो एक्चुअल जो रेवेन्यू है उसको प्रेजेंट नहीं करता है। सो वी मेक सम एडजस्टमेंट्स इन दोस रेवेन्यूज, लाइक Okay. सम टाइम आपने ना यू हैव मेड सम सेल व्हिच इज abnormal, लाइक ड्यू टू Right. कोविड आपका सेल आपकी ड्रॉप हो गई, प्लंज हो गई, बट बिफोर दैट यू आर हैविंग अ गुड Business, right. गुड बिजनेस, तो वी विल टेक एडजस्टमेंट फॉर दिस कोविड पीरियड कि ठीक है इतना आपका डंप आया, फॉल आया है, तो वी विल कंसीडर दोस फैक्टर्स एंड वी विल मल्टीप्लाई अकॉर्डिंग टू दैट। ओके मतलब थोड़ा सा मतलब मैं ये बताना चाहूंगा, जैसे हम लोग के ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं वो एक्चुअल फिगर्स दिखा रहे हैं, पर यहाँ पे सूरज जैसे कि बता रहे हैं कि एफडीडी में ये लोग उसका टेक्निकल एक्सपेक्ट भी देखते हैं कि सेल किस वजह से कम हो रही है या सेल किस वजह से इंप्रूव हो रही है, या अदर फैक्टर्स जो भी हैं जैसे कि आपके रॉ मटेरियल परचेज है या जो भी मतलब ले सकते हैं, डेटर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, वो किस वजह से ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये लोग रिपोर्टिंग करते हैं एंड उसके अकॉर्डिंग एक कंपनी की वैल्यूएशन होता है, वैल्यूएशन डिसाइड होती है एंड वी विल टेक, हम लोग उनका जो एबिटा है तो वो भी हम लोग एबिटा इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब रेंट का एक्सपेंस इंडिया में हमारा जो इसमें डिफरेंट क्लासिफिकेशन होता है, हमने उसको जो है इंटरेस्ट में बांट दिया है, या तो इंटरेस्ट है तो उसको हम लोग नीचे लेके चले जाते हैं। एंड अब क्योंकि ये तो हमारा रेंट है, ये तो हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, तो इट शुड बी कंसिडर्ड इन एबिटा। तो इस वन ऑफ द फैक्टर कि हम लोग फाइनेंशियल्स को हम लोग कंसीडर नहीं करते जो एबिटा फाइनेंशियल्स का है, इसलिए हम लोग अपना एबिटा कैलकुलेट करते हैं। ओके सो ये तो हो गया टेक्निकल एक्सपेक्ट, बहुत भारी जानकारी हो गई, जो भी मतलब हम लोग के न्यू चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, फ्रेशर्स हैं, या फिर जो एफडीडी में जाना चाहते हैं, जो भी एफडीडी में जाना चाहते हैं, उनको इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन दे दी है सूरज ने कि ये काम होता है, ऐसे करना होता है। तो अच्छा, वर्किंग आवर्स कैसे रहते हैं बिग फोर्स में? वर्किंग आवर्स थोड़ा आपका it depends upon the basis of project. So generally if the investors are hiring you, so you have a limited bandwidth, so you have to turn around the data within around 2 to 3 weeks, 3 weeks या 1 month के अंदर आपको you have to prepare the report, and the pressure is high in that case. Okay. ठीक है, if you are being hired by this industry, ठीक है, they want to check their data, see there no one is going to invest during that period, so we have this ample time, 3 months it takes around, VDT is take around vendor due diligence we say, so vendor due diligence takes around 3 months. Okay. So we, and that period is the work environment is good, you don't have to work on Saturdays and Sundays, but on the buyer side the pressure is high, you have to work on even Saturday, and sometimes it takes, like I remember working till 5 o'clock. सूरज भाई बहुत अच्छा लगा आपसे आज मिलके, आपने बहुत डिटेल में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करी, एंड आई होप कि नेक्स्ट सेशन के लिए हम लोग जल्दी मिलेंगे, एंड थैंक्स अ लॉट। Thanks, sir.